दोस्तों, हम आज आपके सामने बाबा साहब की संपूर्ण वाङ्मय के हिंदी वॉल्यूम 40 से पेज नंबर 502 से आपके समक्ष लाए हैं। बाबा साहब कहते हैं, मेरे जीवन का सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक आधार। इस राइटिंग में उन्होंने जो लिखा है वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 5 मिनटों में मैं अपने जीवन का दर्शन बताना चाहता हूँ। दर्शन का संदर्भ मैं सामाजिक दर्शन के रूप में ही लेता हूँ। हर मनुष्य का जीवन के बारे में अपना कोई दर्शन होना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हर मनुष्य का अपने जीवन के बारे में एक दर्शन होना चाहिए। आज बौद्ध समुदाय में या जो बाबा साहब को जानते और मानते हैं वो समुदाय में क्या लोगों का उनके जीवन के बारे में कोई संदर्भ है, दर्शन संदर्भ है? अगर नहीं है तो बाबा साहब कहते हैं कि उनको अपना दर्शन संदर्भ बनाना चाहिए, रखना चाहिए। वो आगे क्या कहते देखेंगे। अपने सही व्यवहार के लिए मनुष्य के पास कोई कसौटी होनी ज़रूरी है और वह कसौटी है उनका जीवन दर्शन। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर मनुष्य के पास अपना जीवन दर्शन होना ज़रूरी है। वो अपने इस सेंटेंस में दोबारा बताते हैं और बोलते हैं कि उनका जीवन दर्शन ज़रूरी है। क्यों कहा होगा उन्होंने ऐसा, मैं आगे पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस दर्शन के सहारे वह समझ सकता है कि वह सही कर रहा है या गलत। वह जब जानेगा कि वह खुद गलत है तभी उसे अपने दर्शन के सहारे अपनी उन्नति पाने की जिम्मेदारी का बोध होगा। मैंने अपने जीवन का दर्शन तय किया है। उस दर्शन के नास्तिक और आस्तिक दोनों पक्षों को आज मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। और वो आगे क्या कहते हैं देखिए। वो कहते हैं कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन का दर्शन स्पष्ट किया है और वो ये कहते हैं कि नास्तिक और आस्तिक के दोनों पक्ष को वो आज इसमें स्पष्ट करेंगे। वो आगे क्या कहते हैं देखिए। संख्या दर्शन के त्रिगुणों पर आधारित और भगवत गीता के विषय में किए हुए हिंदुओं का नास्तिक पक्ष दर्शन मुझे नापसंद है। वो साफ साफ ये बताते हैं कि जो भगवत गीता में उन्होंने नास्तिक का जो पक्ष दर्शन बताया गया है वो उनको नापसंद है। मेरी राय में ऋषि कपिल के दर्शन का वह घोर विकृत स्वरूप है। उसी के कारण जाति व्यवस्था और श्रेणीगत विषमता की व्यवस्था हिंदुओं के सामाजिक जीवन का एक मूलभूत नियम बन गया है। आस्तिक पक्ष मेरा जीवन दर्शन केवल 3 शब्दों में ही व्यक्त हुआ है। पहला है स्वातंत्रता, समता और भाईचारा। तीनों है, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा। वो हमें बताते हैं कि जो नास्तिक का जो मूल्य है वो है स्वतंत्रता और समता और भाईचारा। कोई यह नहीं समझे कि फ्रांसीसी क्रांति से मैंने अपना जीवन दर्शन उधार लिया है। मैं एक बार फिर यह बात साफ साफ कह देता हूँ, मेरे दर्शन की जड़ राजनीति में नहीं धर्म में है। मेरे गुरु भगवान बुद्ध की शिक्षा से ही मैंने यह दर्शन स्वीकार किया। वो यहाँ पे हमें क्लियर करते हैं, जैसे कि कोई आज के लोग बोलते होंगे बाबा साहब को कि उन्होंने फ्रांसीसी का दर्शन लिया है, चुराया है, तो ऐसा वो साफ साफ यहाँ पे इनकार करते हैं और बोलते हैं कि मेरे जो गुरु है, जिनको उन्होंने अपना प्रथम गुरु माना है भगवान गौतम बुद्ध, उनका कहना है कि उनकी शिक्षा से ही मैंने दर्शन स्वीकार किया है। वो आगे कहते हैं, मैं आपको विनम्रता से बता दूं कि मेरे जीवन संबंधी दर्शन में आज़ादी को विशेष स्थान है। वो आज़ादी को एक विशेष स्थान देते हैं, लेकिन साथ ही प्रतिबंध आज़ादी समता के लिए मार्कर साबित होती है। लेकिन साथ ही प्रतिबंध आज़ादी को वो कहते हैं कि मार्कर साबित होती है। मेरे दर्शन में समता का स्थान स्वतंत्रता से ऊंचा है। वो ये भी बताते हैं कि सिर्फ स्वतंत्रता ही परिपूर्ण नहीं है, वो स्वतंत्रता से ज़्यादा समता, मतलब सभी को एक समान का दर्जा। मेरे दर्शन में समता का स्थान स्वतंत्रता से भी ऊंचा है। इसके बावजूद उसमें संपूर्ण समता के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि असीमित समता आज़ादी के अस्तित्व के लिए संकट पैदा करती है और आज़ादी के लिए जगह हो यह आवश्यक तो है ही। स्वतंत्रता और समता के अतिक्रमण से सुरक्षा पाने भर के लिए मेरे दर्शन में कायदा और कानून का स्थान तय है। वो हमें बताते हैं स्वतंत्रता और समता, इसकी सुरक्षा करने के लिए एक कानून तय किया जाना चाहिए। हालांकि कानून का स्थान मेरे हिसाब से बहुत ही
नगण्य है, क्योंकि स्वतंत्रता और समता के भंग होने की स्थिति में कानून यकीनन समर्थ भूमिका निभा सकता है। इसका मुझे भरोसा नहीं। मैं भाईचारे को सर्वोच्च स्थान देना चाहूँगा। इसके आगे वो कहते हैं कि समता स्वतंत्रता के भी ऊपर भाईचारा जो कि होना ही चाहिए। हमारे आपसी भाईचारे से ही जो समाज है वो आगे बढ़ सकता है, बाबा साहब का ऐसा मानना है। क्योंकि स्वतंत्रता और समता से अगर इनका इनकार किया जाए तो भाईचारा ही रक्षक बनता है। बिल्कुल बराबर बाबा साहब ने उस ज़माने में जो बात कही थी आज भी सटीक लागू होती है। अगर कोई स्वतंत्रता और समता से अगर दिक्कतें होती है या स्वतंत्रता और समता काम नहीं आती तो एक भाईचारा ही ऐसा है जिसमें हम अपने समाज और अपने इर्द गिर्द अपने पड़ोसी से एक अच्छा रिश्ता कायम बना के रख सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि सहभाग बंधुभाव का ही दूसरा नाम है और बंधुभाव अथवा मानवता ही धर्म का दूसरा नाम है। कानून अथवा सहभाग का मूल्यांकन करते हुए इस फ़र्क का पता चलता है, क्योंकि कानून धर्मांतित होने के कारण उसे कोई भी भंग कर सकता है। इसके विरुद्ध सहभाग अथवा धर्म पवित्र होने के कारण उसका सम्मान करना हरेक का कर्तव्य माना जाता है। यह बिल्कुल न माने कि मेरा दर्शन किसी आराम तलब व्यक्ति का ध्येय है। सामाजिक जीवन में त्रिगुण सिद्धांतों को समाप्त कर हिंदू समाज के क्रांति ला सकते हैं। ऐसा मेरा दर्शन क्रांतिकारी है। इसी कारण मैं इतना आक्रामक हूँ और मेरे कई दुश्मन हैं, लेकिन मुझे ऐसे दुश्मन पसंद है क्योंकि मुझे पता है कि वे मेरे बातें ध्यान से सुनते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि उस ज़माने में जो इनकी विचारधारा थी या इनके जो विचार थे उसके विपरीत कई ज़्यादा लोग थे और वही लोग इनके दुश्मन थे। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ऐसे दुश्मन मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी बातें, वो कहते हैं कि वो बाबा साहब की बातें भली भांति सुनते थे, उन पर ध्यान देते थे, तभी तो वो भेद कर पाते थे कि बाबा साहब ऐसे कहते हैं और हमारे विचार ऐसे हैं। मेरा दर्शन केवल मेरे लिए नहीं, वह सबके लिए है। अलग शब्दों में कहूँ तो मेरे दर्शन का खास उद्देश्य है, मैं लोगों की राय बदलना चाहता हूँ। त्रिगुण तत्वों के अनुचरों से उसका त्याग करवा कर मेरे दर्शन को स्वीकृत करना चाहता हूँ। वह बहुत बड़ा महती कार्य है और हो सकता है इसमें बहुत अधिक समय लगे। आज भारतीय लोगों को दो विभिन्न वाद नियंत्रण करते हैं। राज्य संविधान के उद्देश्य पत्र में सूचित किया गया उद्देश्यवाद और धर्म के अंतर्भूत सामाजिक उद्देश्यवाद। समझदार व्यक्ति जान जाएगा कि इन उद्देश्यों के परस्पर विसंगति है। राजनीतिक ध्येयवादिता के कारण आज़ादी, समता और बंधुभाव, इन तीनों जीवन मूल्यों को मान्यता मिली हुई है, लेकिन प्रचलित सनातनी मानसिकता वाले सामाजिक उद्देश्यवाद के कारण ये तीन तत्व व्यवहारिक जीवन में नकारे गए हैं। इस प्रकार का विसंगतिपूर्ण जीवन कब तक चलेगा? कभी न कभी एक दूसरे को शरण जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। मेरे जीवन दर्शन में मेरा पूरा भरोसा है और इसीलिए आज अधिकतर भारतीयों का यह राजनीतिक उद्देश्य बना है। कभी वह सबका सामाजिक उद्देश्य बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाबा साहब बताते हैं कि दो तरह के उद्देश्यवाद है, एक धर्म के रिलेटेड और दूसरा है संवैधानिक रिलेटेड। वो कहते हैं कि हमें एक दूसरों में कहीं ना कहीं विलीन होना होगा और वो कहते हैं कि कभी वह समता सामाजिक उद्देश्य बन के ऐसी उम्मीद करते हैं। अपने वक्तव्यों में आखिरी वो कहते हैं कि कभी वह सबका सामाजिक उद्देश्यवाद बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये थे बाबा साहब के विचार, उनके विचार जो कि बताते हैं हमें कि एक दार्शनिक आधार, जैसे बाबा साहब का एक दार्शनिक आधार था, उसी तरह उनके समाज में हर एक व्यक्ति का ऐसी दार्शनिक आधार होना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे और एक ऐसे ही नए विचार के साथ और एक ऐसे ही नए जानकारी के साथ हम एक बार फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय भारत।